अच्छा जी, ये हमारे फ़ोटोग्राफ़र साहब हैं, ताहिर चौधरी। आपको मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ तो ताहिर चौधरी साहब जो है वो माशाल्लाह पिछले 30 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं। फ़ैशन की दुनिया के एक बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है ताहिर भाई का। और ताहिर भाई ने जो है ना बहुत सारे मैगज़ीन्स के साथ, हेलो पाकिस्तान के साथ, अभी ये दुनिया अखबार का शूट चल रहा है, उनका मैगज़ीन का जो शूट चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने प्राइवेटली बहुत सारे बाहर के फ़ॉरेन प्रोजेक्ट्स, नेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। हम लोग तकरीबन साथ ही सारे काम करते हैं, एज अ टीम वर्क करते हैं और सारा सिलसिला वगैरह चल रहा है। तो ताहिर भाई से पूछते हैं कि ताहिर भाई ने जो है ना वो इस शूट के ऊपर वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उनकी कैमरा की सेटिंग्स हैं, क्या पिक्चर्स की डिटेल आ रही है, क्या पिक्चर्स वो खींच रहे हैं, पोजिंग कैसे करवा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं कि क्या क्या उनको करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ताहिर भाई, माशाल्लाह पहले तो वेरी गुड, आप बहुत प्यारा शूट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको शूट करता देख के और सारी चीज़ें वगैरह। और मेरे ख्याल से जो लोग इधर बैठ के ये सीख रहे हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों की समझ आ रही होगी और देख रहे होंगे कि आप किस तरह से लाइट सेट कर रहे हैं और क्या चीज़ें कर रहे हैं। ताहिर भाई, सबसे पहले आप अभी इस शूट के लिए कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हैं? मैं कैमरा यूज़ कर रहा इक्विपमेंट हूँ जो है? कैनन 5D Mark III। ठीक हो गया। और इसके आगे लेंस लगा हुआ है आई थिंक 85 mm 1.2 एम। 1.2। हाँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि जी कैमरा चल रहा है ताहिर भाई के हाथ में 5D Mark III। और उसके आगे 85 mm 1.2 लेंस लगा हुआ है। 1.2 इज़ अपर्चर। अगर आपको अंदाज़ा हो तो हम लोगों ने पहले कैमरा वाली क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि ये क्या है, क्या किस तरह से चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ताहिर भाई, ये ऑब्वियसली एक मैगज़ीन का शूट है। तो एक मैगज़ीन का शूट और फैशन के शूट में कोई डिफरेंस होता है कि आप सेम ही शूट मैगज़ीन के लिए भी करते हैं और सेम ही शूट अगर किसी फैशन ब्रांड के लिए आए तो भी वही चीज़ करते हैं आप? नहीं नहीं, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है अच्छा। क्योंकि मैगजीन शूट्स के लिए सिर्फ स्टाइलिंग होती है। ठीक है। ठीक है। लेकिन जो फैशन शूट होता है हाँ वो जी। शूट किया ही डिज़ाइंस को प्रोमिनेंट करने के लिए किया ठीक जाता है। हो गया। उसमें हमने ड्रेस का डिज़ाइन के मुताबिक उसकी स्टाइलिंग करवानी होती है। ड्रेस की डिटेल बनाने के लिए जो है लाइट को उस हिसाब से सेट करना होता है। हम्म। मैगज़ीन का जो है वो उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है क्योंकि ठीक हो गया। मैगज़ीन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ देखा जाता है तो मॉडल की जो है वो बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्टाइलिंग, ठीक है, ड्रेस जो पहना है वो तो ऑब्वियसली नज़र आता है। हम्म। लेकिन उसमें हमें ये टेंशन नहीं होती है कि इसकी डिटेल लाइट बनानी है और इस तरह से करना है। लेकिन फैशन शूट के लिए जो है हमें बाकायदा डिटेल लाइट बनानी पड़ती ठीक हो गया। अच्छा, तभी टेक्निकल काम तो हम लोग तकरीबन सेम ही करते हैं और सारी चीज़ें वगैरह करते हैं। तो वो ये हम लोग, क्योंकि ये तो एक आर्ट डायरेक्शन वाला काम है कि जिसमें हम लोग जो है वो ड्रेस सेट करना है उसका, या उसकी ड्रेस की डिटेल निकालनी है, वो ज़रूर हम लोग लाइटिंग पे है। सारा लोकेशन वर्किंग देखनी करते हैं। होती है कि किस लोकेशन कौन जिस तरह सी से भी ड्रेस हम जो लोग है किस ऑब्वियसली। लोकेशन पे बिल्कुल, जो है वो प्रोमिनेंट होगा ड्रेस। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये भी अच्छा, बड़ा तभी काउंट अभी करता है। आपने कुछ पिक्चर्स खींच ली हुई हैं, ज़रा मुझे कुछ पिक्चर्स दिखा दें ताकि जो है ना वो हम देख सकें कि जो पिक्चर्स हम लोगों ने क्लिक की हैं आपने। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, तब भी वेरी गुड यार, बहुत अच्छा किया हुआ है माशाल्लाह से। और आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो है ना ये अभी रॉ इमेजेस हैं, ये जब फ़ोटोशॉप में जाएंगी आपको स्क्रीन के ऊपर भी रॉ इमेजेस चल रही होंगी, लेकिन ये जब फ़ोटोशॉप में जाएंगी, फ़ोटोशॉप से जाकर जब एडिटिंग होती है तो एडिटिंग के अंदर इनकी डिटेल ही बिल्कुल डिफरेंट निकल आती है। तो आपको उसमें अंदाज़ा होगा जब आपको एडिटिंग वाली पिक्चर्स भी दिखाएंगे और प्री एडिटिंग भी पिक्चर्स दिखाएंगे, रॉ फुटेजेस भी दिखाएंगे, तो आपको उसके अंदर अंदाज़ा होगा। अच्छा तैरबी, ये तो बड़ी अच्छी हो गई। अब ये नॉर्मली आप नॉर्मल सेटिंग्स पे खींच रहे हैं, जो सेटिंग्स की हुई हैं मुझे ज़रा उसका भी दिखा दीजिएगा कि किन सेटिंग्स पे आज आप खींच रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ऑब्वियसली मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हम लोग इसमें गॉडॉक्स AD600 यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एट 1/8। 1/8 का मतलब है कि हम लोगों ने इसको ऑब्वियसली डे लाइट के साथ मैनेज करना होता है। तो डे लाइट के साथ मैनेज करने के लिए हम लोगों को 1/8 रखनी पड़ती है या 1/16 रखनी पड़ती है, तो क्यों, ताकि वो उसके साथ मैनेज हो सके। अब हम लोग देखते हैं कि जो कैमरा की सेटिंग्स हैं वो कहाँ पे लाई करती हैं, उसका क्या एक्चुअली चल रहा होता इसका है। इस वक्त जो है ना जो एनवायरनमेंट है जी। वो है स्मोग है। ठीक है। और स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा डेड लाइट हुई है। ठीक हो गया। और डेड लाइट होने की वजह से ही इसको 1/8 वन पे बाई किया हुआ है। एट पे किया हुआ है। और इसकी सेटिंग जो है वो मैंने ISO रखी हुई है 160। ठीक हो गया। इसका शटर स्पीड रखा हुआ है
160, 160 ओके, और इसकी जो अपर्चर है वो मैंने 2.8 रखा है। ठीक हो गया, ठीक है। वेरी गुड। और वाइट बैलेंस में जो है केल्विन है उसका, वो मैंने 5100 रखा है। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा, 5100 करूँगा तो वो इसका जो है ना वो येलोइश टोन आएगी, और क्योंकि बहुत डेड लाइट है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा जैसे फोगी सा मौसम है, इस तरह से है। ठीक हो गया। क्रिएटर्स जैसे कि अब आपने अगर एक अंदर एक चीज़ नोटिस की हो कि ताहिर भाई ने इस लाइट में भी, हालांकि इतनी ब्राइट लाइट में भी, चाहे डे लाइट है, मैं मानता हूँ स्मोक है, लेकिन ये एक नॉर्मल इंडोर लाइट से तो भी ज़्यादा है, ऐसे ही है ना? इंडोर लाइट से इंडोर थोड़ी सी लाइट से तो ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने, अगर आप देखें, फ्लैश लाइट्स यूज़ करने के बावजूद भी उन्होंने जो अपर्चर है वो अपना 2.8 रखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इसी सिनेरियो को स्टूडियोज़ के अंदर देखें, तो स्टूडियो के अंदर हमारा अपर्चर जो है वो कोई तकरीबन 16 या 11 इधर तक भी जाता यहाँ है, तक बड़े बड़े होता है। अपर्चर तक भी जाता हाँ, है। क्योंकि अच्छा, वहाँ तभी जरा लाइट्स सेटिंग्स की तस्वीर लाइट्स मुझे ज़रा ज़्यादा होती हैं सेटिंग्स की प्रॉपर तरह उसका। दिखा दीजिएगा। जो ये देखें जी, ये ये देखें जी, 1/60 इसकी शटर स्पीड है, 2.8 इसका अपर्चर है, 160 इसका इस टाइम ISO रखा हुआ है। ओके, वेरी गुड, हो गया, ठीक हो गया ताहिर भाई, थैंक यू सो मच। आपने जो है ना वो इस शूट के लिए हमें बहुत अच्छा टाइम दिया है। मैं मानता हूँ कि बड़ा हसल होता है शूट के ऊपर, लेकिन आपने हमें ये जो क्लास रिकॉर्ड करने के लिए हमें जो एक टाइम हमें प्रोवाइड किया, उसका बहुत शुक्रिया। और इस टाइम अब आप देखेंगे शूट होता हुआ, आप लोग देखेंगे, हम लोग इसमें जो है ना, मैं आपको साथ साथ चीज़ों के बारे में बताता जाऊँगा। इस टाइम ये 2 मॉडल्स का शूट कर रहे हैं एक साथ, तो आपको दोनों के अंदर क्लिप्स नज़र आते जाएंगे, और साथ साथ हम लोग आपको प्रेस क्लब की एक बड़ी प्यारी लोकेशन है वो भी दिखाएंगे, तो आपको उससे बड़ा अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा। थैंक यू।